examples on Fourier series for arbitrary intervals. Example number 1. Prove that L by 2 minus x equal to L upon pi sigma 1 to infinity 1 upon n sine of 2n pi x upon L in the interval 0 to L. x की लिमिट 0 से L इसमें हमें दे रखी है। तो इसके सॉल्यूशन में हम इसको fx मान लें। let fx equal to L by 2 minus x in the interval of x from 0 to L, नंबर 1। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसको जब हम fx मान लेंगे तो fx इक्वल टू करके जो फोरियर सीरीज हमारी होती है उसमें a0 0 आ जाएगा, an 0 आ जाएगा, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, cos के टर्म्स भी नहीं है, वो 0 आ जाएंगे और bn की वैल्यू इतनी आ जाएगी और bn इंटू साइन n पाई x अपॉन c, c के स्थान पर यहाँ l by 2 है, ये 2 को नीचे ले आए हम, अपॉन के अपॉन में आ जाएगा, ये l by 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो n पाई x अपॉन c, c के स्थान पर हमें l by 2 दिखाई दे रहा है। तो ये एक फोरियर सीरीज हमें दिखाई दे रही है और इसमें ये इंटरवल x का 0 से L, जैसे 0 कांस्टेंट है वैसे ये L भी कांस्टेंट है इस पूरे में, और x का ये फंक्शन x के इंटरवल दे दिया और ये जो सम्मेशन है 1 से इंफिनिटी का, तो ये n का होगा क्योंकि n ही बचा और जैसा कि फोरियर सीरीज में होता ही है, तो ये n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी इस तरह से अंडरस्टूड है और हमें ये प्रूव करना है, इसी फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए हम देखते हैं यहां पर हियर रेंज ऑफ इंटरवल 2c, फुल रेंज, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसके फॉर्मूले डिस्कस किए, तो फुल रेंज वहां पर 2c ली थी। तो ये इस इंटरवल की अपर लिमिट L माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल टू ये L होगा, जैसे कि देखना 0 से L तक की लेंथ L है, तो ये इसकी फुल रेंज है 2c। तो इससे हमको c की वैल्यू यानी कि हाफ रेंज मिल गई, ये L बाई ये मिल गई। सो लेट द फोरियर सीरीज of the function fx in interval जो है ये 0 से L, ये जो हमने fx मान लिया, इस fx की फोरियर सीरीज इस इंटरवल में इज fx इक्वल टू कांस्टेंट a0 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n पाई x अपॉन c, c के स्थान पर है L by 2, ये रहा, प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन n पाई x अपॉन c, c के स्थान पर है L by 2, इस पर नंबर 2 डाल दिया और हेयर करके फोरियर कांस्टेंट्स a0, an और bn की वैल्यू यहां पे हम लिखेंगे वेयर a0, an एंड bn गिवन बाय आयलर्स इंटीग्रल्स। यहां पे होता है 1 अपॉन फुल रेंज 2c जो कि L के बराबर है, और इंटीग्रेशन में तो सीधा सीधा जो भी इंटरवल की लिमिट को लगा दिया करिए, ये 0 टू L है, यहाँ पे सभी में इंटीग्रेशन में लिमिट तो 0 टू L ही आएगी, हालांकि ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिमिट है 0 टू 2c,
और 2c की वैल्यू l है। यहां पे an और bn में 1 में आता है c यानी कि हाफ रेंज, जो कि ly है। यहां पे c की वैल्यू ly 1 ये ly, और ये fx आता है तीनों में, और a नॉट में ए नॉट का कोएफिशिएंट 1 का इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि कुछ नहीं किया, इसी का इंटीग्रेशन कर दिया। an का कोएफिशिएंट cos nx का मल्टीप्लाई करके करते हैं इसमें fx में, ये cos n पाई x अपॉन ly ये, और ये सिमिलरली bn में ये साइन है, बस an और bn एक जैसे, यहाँ cos है यहाँ साइन है, बस इतने ही अंतर होता है। ये साइन n पाई x अपॉन c का मतलब है यहाँ पर ly, और इन दोनों में n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। इन पे नंबर डालते हैं हम 3 4 and 5। Now putting the value of fx from 1 in 3 4 and 5 to obtain the values of a naught an and bn। fx की वैल्यू यहां से हम इनमें रखेंगे और इनको कैलकुलेट करके ये जो वैल्यूज आ जाएंगी, इन वैल्यूज को हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये इतना प्रूव हो जाना चाहिए, ये काम हमें यहाँ पे करना है। तो पहले पुटिंग द वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 1 in 3 we get a naught equal to 1 upon l इंटीग्रेशन 0 to l fx की वैल्यू हमने ये रख दी इतनी 1 से यहां पे इंटीग्रेशन fx dx ये हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं 1 upon l इंटीग्रेशन, ये l अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का ये इंटू x आ गया, माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, और लिमिट 0 to l इसमें लगाइए 1 अपॉन l अपॉन 2। इस पूरे में जहां भी x है उसकी जगह पे अपर लिमिट l कर दें, l हो गया माइनस l स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट, इस पूरे में जहां भी x है उसकी जगह लोअर लिमिट 0 रख दें, तो 0 रखने से ये 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया, ये पूरा तो 0 हो गया। और इन ये जो दो टर्म्स बचे इन दोनों में ये क्या है, l स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये 0 इनटू इतना, ये तो पूरा 0 ही हो गया। सो a नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट नंबर 6। नाउ पुटिंग the value of fx from 1 in 4, ये a n की वैल्यू निकालने के लिए we get a n इक्वल टू, ये अपॉन का अपॉन में जो 2 है इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, ये हो गया 2 अपॉन l इंटीग्रेशन लिमिट 0 to l, और fx की वैल्यू 1 से रख दी हमने l/2 माइनस x, और इसमें इनटू cos, ये अपॉन का अपॉन जो 2 है इसको ऊपर लिख लूं मैं, ये 2n पाई x अपॉन l dx n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। अब इसको हम बाई पार्ट से इंटीग्रेट कर लेंगे जैसा कि हम करते आए हैं।
इक्वल टू 2/L इस ब्रैकेट में, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट साइन का पुराने तरीके से तरह 2 लाइन में हो जाएगा, तो ये सजेस्ट करता हूं मैं 1 लाइन में ये हो जाएगा। इस ब्रैकेट को फर्स्ट को एज इट, दूसरा इस ब्रैकेट में लिखा हमने इस सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस का हो गया साइन 2n पाई x/L अपॉन x का वेरिएबल x का कांस्टेंट कोफिशिएंट 2n पाई/L माइनस इसका डिफरेंशिएशन L/2 का तो 0 हो गया, x का 1 हो गया, और इस ब्रैकेट में साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस, और ये 2n पाई x/L अपॉन में वही आएगा, यही जो यहां आया था एक बार और आ गया, तो इसका स्क्वायर हो गया 2n पाई/L का स्क्वायर। और अब की बात ये क्रम से प्लस माइनस प्लस, अब की बार ये कांस्टेंट -1 का डिफरेंशियल 0 और 0 इतना, ये सब 0 और आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये यहीं तक हो गया। और इसके लिमिट 0 to L लगा करके इसको कैलकुलेट करिए अच्छे से। इक्वल टू 2/L, और इस पूरे ब्रैकेट में x जहां भी है उसकी जगह पे अपर लिमिट L लगाएंगे, तो ये हो गया L/2 माइनस L, तो ये माइनस के L/2 हो गया इंटू यहां पे x की जगह L लगाने पे L से L कैंसिल, साइन 2n पाई की वैल्यू 0 हो गई, 0 अपॉन इतना ये 0, ये 0 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, ये लिख दिया मैंने। x की जगह L लगाने पर L से L कैंसिल, cos 2n पाई की वैल्यू 1 हो गई, ये लिखा है 1, और अपॉन में इतना लिखा हुआ है और कुछ नहीं, माइनस लोअर लिमिट इस ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, इस पूरे ब्रैकेट में x जहां भी है उसकी जगह पे लोअर लिमिट 0 लगाने पर, x की जगह 0 लगाने से साइन 0 की वैल्यू 0 इंटू इतना, ये सारा 0 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, x की जगह 0 लगाने पर cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन इतना, ये लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं ये माइनस माइनस प्लस में ये जो क्वांटिटी है बिल्कुल सेम यही क्वांटिटी माइनस में है, ये माइनस में इतनी और ये प्लस में इतनी, ये कैंसिल हो गया, और ये तो 0 है ही और कुछ इसमें है नहीं, तो ये इस ब्रैकेट में 0 इंटू इतना, ये 0 हो गया। सो an इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, इस पे हमने नेक्स्ट नंबर 7 डाल दिया। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से पुटिंग द वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 1 इन 5, bn की वैल्यू निकालने के लिए fx हम यहां पे रख देंगे 1 से ये इतना, जैसा हमने ये an निकाला है बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से यहाँ cos की जगह साइन होगा, और इसी तरह से कैलकुलेट करके हम वैल्यू उधर निकाल रहे हैं। ये bn इक्वल टू ये 2 ऊपर चला गया 2/L इंटीग्रेशन 0 to L fx की वैल्यू L/2 माइनस x इंटू साइन, ये 2 ऊपर चला गया 2n पाई x अपॉन L, बस ये इतना, n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। इसको हम बाई पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट सेकंड से अपने मेथड से, L/2 माइनस x फर्स्ट इस ब्रैकेट में, और सेकंड का इंटीग्रेशन इस ब्रैकेट में, साइन का माइनस cos 2n पाई x अपॉन L अपॉन वेरिएबल x का कांस्टेंट कोफिशिएंट 2n पाई अपॉन L माइनस इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन इस ब्रैकेट में -1 इनटू इस ब्रैकेट में
cos का इंटीग्रेशन sin 2n पाई x अपॉन l, और ये अपॉन में x का वैल्यू कोएफिशिएंट ये और आ गया तो इसका स्क्वायर हो गया 2n पाई अपॉन l स्क्वायर, और अब की बार इस कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो ये अब आगे कोई टर्म नहीं आएगा, लिमिट 0 टू l इसमें हम लगाएंगे, तो दिस इक्वल टू 2 अपॉन l, x की जगह l लगाने पर, ये इस पूरे ब्रैकेट में x की जगह पर लिमिट l लगाने पर ये l/2 माइनस l, तो ये हुआ माइनस l/2, और ये वाला माइनस एक और है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x की जगह l लगाने पे l से l कैंसिल, cos 2n पाई की वैल्यू 1, और अपॉन में है ये 2n पाई अपॉन l, ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, x की जगह l लगाने पर l से l कैंसिल, sin 2n पाई की वैल्यू 0 माइनस लोअर लिमिट, अब इस पूरे ब्रैकेट में x की जगह 0 लगाने पर ये हुआ l/2 माइनस 0, और ये एक माइनस है वो मैं यहां पे लगा दूं, x के 0 लगाने पे cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन 2n पाई अपॉन l, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, x के 0 लगाने पे sin 0 की वैल्यू 0 हो गई। अब हम देख रहे हैं यहां पे कि ये माइनस माइनस प्लस जो ये क्वांटिटी है वही सेम ये क्वांटिटी है, l अपॉन 2 इंटू 2 4 n पाई, और ये अपॉन में l, ये अपॉन का अपॉन l है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये l स्क्वायर हो जाएगा ऊपर अपॉन 4 n पाई ब्रैकेट में, और ब्रैकेट से बाहर है 2 अपॉन l, तो ये l कैंसिल, 2 यहां से कैंसिल, तो इस तरह से ये वैल्यू लिख लीजिए। ये सेम क्वांटिटी ऐड होकर के ये ट्वाइस हो गया, ये 2 पहले छूट रहा था, ये 2 मैंने अब लिखा है, तो ये 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया, और बचा केवल l अपॉन n पाई, सो bn इक्वल टू दिस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, इस पे नेक्स्ट नंबर 8 डाल दिया। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a0 an एंड bn फ्रॉम 6 7 एंड 8 इनटू वी गेट, ये रहा हमारा 2 फॉरियर सीरीज, fx इक्वल टू a0 की वैल्यू 0 रख दी हमने, प्लस an की वैल्यू ये रही 7 में 0 रख दी, 0 इंटू इतना ये सारा 0 हो गया एक तरफ, प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, bn की वैल्यू रख दी l अपॉन n पाई इंटू साइन n पाई x अपॉन l बाई 2, ये अपॉन का अपॉन 2 ये ऊपर चला गया, इस तरह से ये आ गया हमारा, ये fx को हमने माना था, इसकी वैल्यू 1 से हम ये रखते हैं जो हमने ये मानी है, तो ये प्रूव हो जाएगा, बिल्कुल इसी फॉर्म में हमें लिखना है। नाउ यूजिंग 1 वी गेट fx की वैल्यू l/2 माइनस x इक्वल टू, ये l अपॉन पाई कांस्टेंट इस सिग्मा में से हमने बाहर ले लिया, क्योंकि ये n का सिग्मा है तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं, बचा यहां पे 1 अपॉन n साइन 2n पाई x अपॉन l, और बिल्कुल ये जिस फॉर्म में उन्होंने प्रूव करवाया था वैसे ही लिखते हैं यहां पे, ये 1 टू इंफिनिटी, हालांकि n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी लिख सकते हैं, पर जैसा उन्होंने लिखा है उसी तरह से लिखेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसमें ये जो fx की वैल्यू हमने रखी है इसके साथ ही ये भी तो है x की लिमिट 0 टू l, तो इस तरह से ये प्रूव हो गया है। तो ये देखने वाली बात है कि अगर हम ये सोच लेते पहले
कि ये केवल ये साइन सीरीज है, तो उस केस में यहां पर ये हाफ रेंज एल यानी कि सी की वैल्यू एल लगाते तो n पाई x अपॉन c यानी कि एल आता, तो ये 2 नहीं आता। c की वैल्यू l वाली 2 लगाने से ही हमारा ये आया है। ये चीज तो हमने शुरू में ही देख ली थी, और वो एक अलग बात है कि a0 और an 0 आ गए, केवल ये साइन वाले टर्म्स इसमें आए हैं, ये प्रूव हो चुका है। सिमिलरली करने के लिए नेक्स्ट एग्जांपल 2, फाइंड द फॉरियर सीरीज corresponding to the function fx defined in open interval -2 to 2 as fx equal to this। ये इंटरवल -2 से 2 जो है दो भागों में टूटा हुआ है, एक तो -2 से 0 में fx equal to 2 है, और दूसरा x की लिमिट 0 से 2 में fx equal to x है। Here full range 2c equal to upper limit 2 minus lower limit -2, तो ये माइनस माइनस प्लस होके 2 + 2 equal to 4, 2c equal to 4 हो गया, तो इससे c equal to 2 मिल गया। वैसे भी हम देखें इंटरवल -2 से 2 तक लेंथ इसकी 4 हो गई, 2c की वैल्यू 4, तो c की वैल्यू 2। तो जिस तरह से हमने इस एग्जांपल में c की जगह li2 लेके किया है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे c equal to 2 होगा, और इसी तरह से हम इसको पूरा करेंगे। और इन सभी इंटीग्रेशन में लिमिट जो है वो -2 से 2 होगी, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से ब्रेक करते हुए ये लिमिट -2 से 2 को ब्रेक करेंगे हम -2 to 0 प्लस 0 to 2, और इन दोनों में fx की अलग अलग वैल्यू यहाँ पे हम लगाएंगे, इसमें ये वैल्यू लगाएंगे, इसमें ये वैल्यू लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इस तरह का काम हमने काफी किया है, तो अच्छी तरह से इस काम को करिए। नेक्स्ट एग्जांपल 3, फाइंड द फॉरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन fx equal to x minus x square in the interval -1 to 1। Solution: given function fx equal to x minus x square in interval -1 to 1, नंबर 1 डाल दिया। Here range of the interval 2c equal to upper limit 1 minus lower limit -1, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर के ये 1 + 1 2 हो गया। वैसे भी हम देखें इंटरवल -1 से 1 तक लेंथ 2 के बराबर है, 2 से डिवाइड करके यहां पर c की वैल्यू 1 आ गई। सो लेट द फॉरियर सीरीज ऑफ fx इन द इंटरवल -1 to 1 इज fx equal to a0 plus sin equal to 1 to infinity an cos n pi x upon c। c की जगह 1 है, तो हमने फॉर्मूले लिखाए हैं, तो उनमें c की जगह 1 करते हुए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, प्लस सिग्मा इक्वल टू 1 to infinity b n sin n pi x upon c। c की जगह 1, नंबर 2 डाल दिया। here a0 equal to 1 upon 2, इंटीग्रेशन की लिमिट तो जो इंटरवल की लिमिट है -1 से 1 वही जो है कर लिया करिए सभी में, a0 में भी, an में भी और bn में। यहाँ a0 में 1 upon 2c जो कि 2 के बराबर है, और an में 1 upon c, और ये 1 upon c की जगह 1 लगाते हुए यहाँ पर a0 में तो ये इंटीग्रेशन fx dx, और an में fx के साथ में cos n pi x upon c, और bn में sin n pi x upon c, c की जगह 1, और इनमें n की और वैल्यूज लिखते हुए हमने नंबर डाल दिया। तो जब हम इस तरह के इंटरवल देखते हैं कि लिमिट माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग, जितना माइनस में है उतना ही प्लस में है, तो फंक्शन के इवन ऑड होने पर हम विचार कर लें, तो वो हम यहाँ पर देखें, ये फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, इसमें x के -x इसमें पूरे न करें तो न तो ये fx के बराबर आएगा और न ही -fx के बराबर आएगा, तो इसको हमें पूरा करना पड़ेगा। बट इसकी कैलकुलेशन के अंदर जो इंटीग्रेशन आएंगे उनमें हम इवन ऑड की प्रॉपर्टी लगा देंगे। जैसा कि यहाँ देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 1, यहां से fx की वैल्यू इन 3, a0 की वैल्यू निकालने के लिए दी गए, a0 इक्वल टू 1 upon 2 इंटीग्रेशन -1 to 1, fx की वैल्यू यहाँ पे हमने ये रख दी
ये हो गया। तो इस ब्रैकेट को खोलते हुए ये दो अलग अलग इंटीग्रल हो गए, ब्रैकेट से बाहर ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ये x dx और ये माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, दोनों के लिमिट माइनस में हुआ। तो ये हम देखते हैं कि ये x तो ऑड फंक्शन ऑफ x होता है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से ये वाला इंटीग्रल 0 हो गया, माइनस ये वाला x स्क्वायर जो है ये इवन फंक्शन होता है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की इसी प्रॉपर्टी से ये हो गया 2 × 0 to 1, यहां पे लिख दिया ये प्रॉपर्टी। और फिर इसको हम आगे कर लें, ये केवल एक ही टर्म बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ये माइनस है यहां पर, और ये x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x³ अपॉन 3, और इसमें लिमिट 0 to 1 माइनस, इसमें अपर लिमिट x की जगह 1 लगा दिया और लोअर लिमिट x की जगह 0 लगा दिया, तो ये -1/3 इसकी वैल्यू हमें मिल गई। इसी तरह से fx की वैल्यू हम यहां पे रख दें, an इक्वल टू 1/1, ये तो 1 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये -1 to 1, fx की वैल्यू यहां पे रख दी हमने, ये x माइनस x स्क्वायर इंटू cos n पाई x, अपॉन में 1 लिखने का काम नहीं है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो इसको अभी इंटीग्रेट मत करिए, यहाँ पे भी इस ब्रैकेट को खोल के हमें इवन और प्रॉपर्टी यहाँ पे लगती हुई दिखाई दे रही है, इसको हमने अलग अलग कर लिया, -1 to 1 x इंटू cos n पाई x dx, और ये माइनस इंटीग्रेशन -1 to 1 x स्क्वायर इंटू cos n पाई x dx। तो cos तो हमेशा इवन होता है, उसमें ऑड का मल्टीप्लिकेशन होकर के ये पूरा कुल मिलाकर के ये ऑड हो रहा है, तो ये 0 हो गया, और ये x स्क्वायर इवन इंटू कॉस इवन, इवन इंटू इवन मल्टीप्लिकेशन होकर के ये इवन फंक्शन हो रहा है, तो ये हो गया 2 × 0 to 1 इंटू x स्क्वायर cos n पाई x dx, और इसको बाई पार्ट्स फर्स्ट सेकंड लेते हुए इंटीग्रेट करिए। इस तरह का काम हमने बहुत किया हुआ है, इसी तरह से इसको पूरा कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये पूरा कैलकुलेट करके an की वैल्यू इतनी आ गई, इस तरह के काम हमने किए हैं, कर सकते हो। सिमिलरली bn की वैल्यू ये आ जाएगी, मिला लेना, और पुटिंग दीज वैल्यूज इन 2, इसमें रख देंगे जो फॉरियर सीरीज हमने मानी है, a0 an bn की सारी वैल्यू रख के, चाहे हम सिग्मा की फॉर्म में आंसर छोड़ें, खोल लें तो अच्छा लगेगा, इससे आंसर मिला लेना। एग्जाम्पल 1 में तो प्रूव करवाया था, तो जिस फॉर्म में था उसी में रखना पड़ेगा प्रूफ वालों में, और जिनमें आंसर निकलवाया है उनमें हम अच्छी सी फॉर्म में आंसर छोड़ें, तो इससे अपना आंसर मिला लेना। इसी तरह से आप सारे सवाल कर सकते हैं, अच्छे से करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।